हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड के मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड, इंग्लिश सीखने का एक बेहतरीन तरीका है और इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड, ये जो मूवी है ये द रूम मूवी है। तो सारी कहानी एक कमरे के ऊपर है, एक जादुई कमरा है। तो उससे रिलेटेड जो भी सबटाइटल होंगे, जो कि सेंटेंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक हॉरर मूवी है। शुरू करते हैं फ्रेंड। पहला सेंटेंस होगा, कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ। कैन आई कॉल यू बैक लेटर, क्या मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकती हूँ। अपनी माँ से बात कर रही है, फिर कह रही है मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी, मैं वादा करती हूँ। आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई प्रॉमिस। आई विल कॉल यू बैक लेटर, आई प्रॉमिस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम नहीं कह सकती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सचेत नहीं किया था। यू कांट से योर मॉम डिडेंट वॉर्न यू। यू कांट से योर मॉम डिडेंट वॉर्न यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हें पता है तुम्हें अपनी दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए। तो दाढ़ी को बोलते हैं बियर्ड। तो ये कह रही है यू नो तुम्हें पता है, यू शुड ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड। यू शुड ग्रो अ लॉन्गर बियर्ड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम कितने डरपोक हो। यू आर सच अ विम। यू आर सच अ विम, तुम कितने डरपोक हो। ये कह रहा है इस पर क्या, वट, मैं डरपोक नहीं हूँ। आई एम नॉट अ विम, आई एम नॉट अ विम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट। सो फ्रेंड, यहाँ नए हाउस में आते हैं। थोड़ी कहानी बता देता हूँ मैं तुम्हें। एक हॉरर मूवी है। तो इस घर में अब से पहले कोई रहा नहीं था। अब से पहले जो ओनर थे वो मर चुके थे, लेकिन उन्हें पता नहीं, उन्होंने ये घर खरीद लिया। तो यहाँ एक जादुई रूम है, जो मूवी का नाम भी रूम ही है। तो इसमें जो भी चीज़ को विश करते हैं वो सामने आ जाती है। तो फ्रेंड, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने ऐसी चीज़, ये कह रहा है कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। तो घर में कुछ कमी आई तो उन्होंने इसे बुलाया ठीक करने वाले को। तो कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। ये कह रहा है मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। मेरा अनुमान है तुम इन हिस्सों में नहीं हो। ये कह रहा है मेरा अनुमान है तुम इन हिस्सों से नहीं हो। यहाँ पे फ्रेंड हिस्सों से होगा। तो यहाँ हिस्सों से मतलब है कि तुम इस एरिया से नहीं हो, आसपास के। तो ये हॉलीवुड में इस तरीके से सबटाइटल यूज़ किए हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि तुम इस एरिया के नहीं हो, क्योंकि ये बंदा जानता है कि इस घर को कोई नहीं खरीदता, लेकिन उन्होंने खरीदा तो इसलिए पूछ रहा है। आई एम गेसिंग, यानी मेरा अनुमान है या मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम गेसिंग, मेरा अनुमान है। गैस करना है नहीं, अनुमान लगाना। आई एम गेसिंग यू आर नॉट फ्रॉम दिस पार्ट, मेरा अनुमान है कि तुम इन हिस्सों से नहीं हो, यानी इधर इस एरिया से नहीं हो। तो ये कह रहा है नो, नहीं। वी जस्ट मूव्ड डाउन फ्रॉम न्यूयॉर्क, कह रहा है हमने न्यूयॉर्क से यहाँ मूव डाउन किया हमने। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तो इससे भी पूछने लगा और उससे पहले कह रहा है एंड बिफोर दैट, यानी उससे पहले कहाँ रहते थे। तो इसने कहा यूरोप, यूरोप में। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये कह रहा है तुम्हें पता है मैं सच में हैरान था जब उन्होंने मुझे बताया था। यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज व्हेन दे टोल्ड मी। तो यहाँ पे जो ठीक करना है बता रहा है कि मुझे बहुत हैरानी हुई किसी ने इस घर को खरीदा, इससे कह रहा है। तो कह रहा है यू नो आई वॉज रियली सरप्राइज व्हेन दे टोल्ड मी। तुम्हें पता है मुझे बहुत हैरान हुआ जब मुझे पता चला, जब उन्होंने मुझे बताया किसी ने आखिरकार ये जगह खरीद ली थी। समवन हैड फाइनली बोट दिस प्लेस। समवन हैड फाइनली बोट दिस प्लेस। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तो ये कह रहा है पिछला मालिक, द प्रीवियस ओनर। तो अब बता रहा है इस घर के पिछले मालिक के बारे में। कह रहा है द प्रीवियस ओनर्स, द पिछला मालिक, वे इस घर में मर गए थे। दे गोट किल्ड इन दिस रूम। दे गोट किल्ड इन दिस रूम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, नो बडी टोल्ड यू, किसी ने तुम्हें नहीं बताया था। किसी ने तुम्हें नहीं बताया था। नो बडी टोल्ड यू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, सुनो अगर तुम्हारी जगह मैं होता, तो वो बता रहा है, वो जाते टाइम कह रहा है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो मैं इसे छूता भी नहीं, यानी कि इस घर को खरीदने की दूर की बात, मैं छूता भी नहीं। तो कह रहा है लिसन इफ़ आई वॉज यू, यानी कि अगर मैं तुम होता, यानी तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वॉज यू आई वुडंट टच इट, मैं इसे छूता भी नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, कल सुबह दो लोग अपने घर में मरे हुए पाए गए थे। टू पीपल वर फाउंड डेड इन देयर होम यस्टरडे मॉर्निंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, क्या ये सच है, इज़ इट ट्रू। तो ये जो अब इस घर में आए हैं नए, हैरान है, तो पूछ रहा है, मतलब सोच रहा है, इज़ इट ट्रू, क्या है सच है। तो कह रही है परहैप्स, शायद, इट माइट बी ट्रू, ये सच हो सकता है। इट माइट बी ट्रू, ये सच होता है। सो फ्रेंड, मैं तुम्हें स्टोरी भी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबटाइटल को समझ पाओ और कनेक्ट हो पाओ, ताकि आप इन सेंटेंस को और भी अच्छे से समझ पाओ। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिली। तो फ्रेंड, अब ये गलती से उस रूम में आ जाता है, जादुई रूम में, और जहाँ जो जो चीज़ें विश करता है वो सब एकदम आनी शुरू हो जाती हैं। अगर पैसे की सोचता है तो पैसा आते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है फ्रेंड, एक बार ज़रूर देखना। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसने जो भी विश करी सब आ गया। तो ये लड़की आई, ये हैरान है कि यहाँ इतनी सारी चीज़ कैसे आई। तो ये पूछती है वे डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ। वे डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ, तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से मिली। वे डिड यू गेट ऑल दिस स्टफ। तो ये कह रहा है तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या।
सो फ्रेंड यहाँ होता क्या है कि ये कहता है कि ये इस लड़की से बताता है कि तुम इस कमरे में आकर जो भी विश करोगे तुम्हारी पूरी हो जाएगी, एकदम आ जाएगी। तो लड़की हंसने लगती है, वो कहती है कि तुम लोगों को नशा वशा कर रखा है। सो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर यू हाई और समथिंग। तो फ्रेंड ये सुनने में अजीब है लेकिन इसकी हिंदी यही होती है आर यू हाई। मतलब जब भी कोई हमसे अजीब सी बात करता है, जैसे तुमसे कोई अजीब मतलब ऐसी बात जिसके कोई कोई मीनिंग ही नहीं है, मतलब उल्टी सीधी बात करना, तो आप क्या कह देते हैं ना, हम कह देते हैं कि कोई नशा वशा कर रखा है क्या। तो इसीलिए एक अजीब सी बात जब इसने कहा कि हाँ तुम जो भी विश करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, तो लड़की हंस के कहती है तुमने कोई नशा वशा कर रखा है क्या, आर यू हाई और समथिंग। तो इंग्लिश में बोलेंगे आर यू हाई और समथिंग। नेक्स्ट होगा फ्रेंड हनी वट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में, वट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे इसे बता रहा है कि अब तुम भी जो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो तुम्हारी विश है वो कर लो, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। तो इसीलिए पूछ रहा है इससे व्हाट डू यू नीड मोस्ट इन द वर्ल्ड, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है इस दुनिया में। तो ये कहती है मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, देयर इज़ नथिंग आई नीड, देयर इज़ नथिंग आई नीड। तो कह रहा है प्लीज़ मेरे लिए करो। ये कह रहा है कम से कम कुछ तो बोलो, प्लीज़ डू इट फॉर मी, प्लीज़ डू इट, यानी कि मेरे लिए करो। तो कह रहा है मैं चाहती हूँ $1000, आई वॉन्ट $1000, आई वॉन्ट $1000। तो एकदम ये लड़का सोचता है कि वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। ये कह रहा है कि मैं पैसों की भी तो विश कर सकता था, वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था। क्या ये नकली है एकदम, जैसे कहती है ना $1000, तो एकदम $1000 आ जाते हैं इस कमरे में। तो ये हैरान हो जाती है, कहती है इज़ दिस फेक, क्या ये नकली है, इज़ दिस फेक, क्या ये नकली हैं। ये कह रहा है क्या ये नकली दिखते हैं, डज इट लुक फेक, डज इट लुक फेक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड तुमने ये कहाँ से ढूंढे, वेयर डिड यू फाइंड दिस। तो इसे अब भी यकीन नहीं हो रहा है, इसने सोचा है अपनी जेब में से निकाल के इसने दे दिए। वेयर डिड यू फाइंड दिस, तुमने ये कहाँ से ढूंढे। नेक्स्ट होगा फ्रेंड ये यहाँ कैसे आए, हाउ डिड इट गेट हेयर, हाउ डिड इट गेट हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड हर चीज़ की तरह यह सिर्फ यहाँ मिले, लाइक एवरीथिंग एल्स इट जस्ट गोट हेयर, लाइक एवरीथिंग एल्स इट जस्ट गोट हेयर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड क्या हो अगर मैं ज़्यादा मांगूँ, वट इफ़ आई आस्क फॉर मोर, वट इफ़ आई आस्क फॉर मोर, क्या हो अगर मैं ज़्यादा मांगूँ। यह तो फकिंग डरावना है। तो ये डर गई लड़की, क्योंकि इसने ज़्यादा पैसे मांगे और ज़्यादा भी एकदम आ गए इस कमरे में, तो ये डर गई। तो ये कह रही है इससे कि दिस इज़ फकिंग स्कैरी, ये तो बहुत डरावना है। मतलब फकिंग मतलब फ्रेंड एक गाली होती है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना गाली दे के कोई बात कह दी, तो ये अंग्रेज़ भी इस वर्ड का यूज़ करके फकिंग करके तो गाली दे के अपनी बात को कह देते हैं, दिस इज़ फकिंग स्कैरी, ये तो डरावना है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड लेकिन मुझे लगता है हमें इसका मज़ा लेना चाहिए, बट आई थिंक वी शुड इन्जॉय इट, बट आई थिंक वी शुड इन्जॉय इट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड चलो कुछ मज़ा लेते हैं, लेट्स हैव सम फन। जो कह रहा है लेट्स हैव सम फन, चलो कुछ मज़ा लेते हैं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड मैं बहुत 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 पैसे चाहती हूँ, आई वॉन्ट मोर मोर एंड मोर मनी, आई वॉन्ट मोर एंड मोर मनी। तो कमरा कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे विश करते हैं, जो भी करते हैं वही सामने आ जाता है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड तो ये लड़की पूछ रही है इससे ये कैसे काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क, यानी कि रूम जो है हमारा कमरा कैसे काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क, ये कैसे काम करता है, हाउ डज़ इट वर्क। नेक्स्ट होगा फ्रेंड ये कह रहा है किसको फ़र्क पड़ता है ये कैसे काम करता है, हु केयर हाउ इट डज। ये कह रहा है हु केयर्स हाउ इट वर्क्स, हु केयर्स हाउ इट वर्क। जैसे पूछ रही है ना हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करता है, तो कह रहा है किसको फ़र्क पड़ता है कैसे काम करता है, हु केयर्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट होगा फ्रेंड हनी याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, हनी रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड। तो ये दोनों कपल हैं, इनकी अभी शादी हुई है तो इनके बच्चा नहीं हुआ, तो इससे लड़की से कह रहा है कि हनी याद है डॉक्टर ने क्या कहा था, रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड, रिमेंबर व्हाट द डॉक्टर सेड। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं है, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मी, और मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड ऐसी कोई वजह नहीं है हमारे बच्चे नहीं हो सकते, देयर इज़ नो रीज़न वी कांट हैव चिल्ड्रन, देयर इज़ नो रीज़न वी कांट हैव चिल्ड्रन। ये किसका बच्चा है। तो फ्रेंड होता क्या है कि इनके बच्चे तो होते नहीं, लेकिन ये बाहर को चला जाता है, ये लड़की जाती है और उस कमरे में एक बच्चे की विश करती है, एकदम एक बच्चा आ जाता है। जब वो बाहर से आता है तो वो हैरान होकर पूछता है हुज बेबी इज़ दिस, ये किसका बच्चा है। तो यहाँ पे यूज़ हुआ है हुज बेबी इज़ दिस। तो फ्रेंड ये किसी चीज़ के लिए जैसे आप पूछना चाहते हो कि ये मोबाइल किसका है तो आप पूछ सकते हो हुज मोबाइल इज़ इट, तो आप पूछ सकते हो ये कार किसकी है तो आप कह सकते हो हुज कार इज़ इट। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चा किसका है हुज कार इज़ दिस। तो कह रहे ये एकदम समझ गया इसकी कि आखिर हुआ क्या है, कह रहा है व्हाट द फक इज़ रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या परेशानी है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड तो लड़की कह रही है व्हाट क्या,
यू वॉन्टेड इट, तुम ये चाहते थे, यानी कि तुम बच्चा चाहते थे, यू वॉन्टेड इट। तो ये कह रहा है नॉट लाइक दिस, इस तरह से नहीं। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, दूसरा रास्ता था नहीं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर वॉज नो अदर वे, देयर वॉज नो अदर वे। तो ये कह रहा है हाँ, देयर वॉज, ये कह रहा है हाँ था। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, हमारे लिए नहीं था, नॉट फॉर अस, ये लड़की कह रही है नॉट फॉर अस, नॉट फॉर अस, हमारे लिए नहीं था। ये कह रहा है वी कुड हैव ट्राइड अगेन, हम फिर से कोशिश कर सकते थे, वी कुड हैव ट्राइड अगेन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, मैंने एक शॉर्टकट लिया, आई टुक अ शॉर्टकट, आई टुक अ शॉर्टकट। तुमने बेबी को बनाने के लिए रूम यानी कमरे का इस्तेमाल किया, यू यूज्ड द रूम टू मेक अ बेबी, यू यूज द रूम टू मेक अ बेबी। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, हाँ हाँ मैंने किया, यस यस आई डिड, यस यस आई डिड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, करो जो तुम्हें करने की ज़रूरत है, डू वट यू नीड टू डू, डू वट यू नीड टू डू। नेक्स्ट होगा फ्रेंड, वी आर नॉट कीपिंग इट, हम इसे नहीं रख रहे हैं, वी आर नॉट कीपिंग इट। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड मैंने आपको स्टोरी बता के बोर शायद ना किया हो, लेकिन इसलिए बताई थी ताकि आप थोड़े सबटाइटल को समझ पाओ और इनसे कुछ सीख पाओ। एंड अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।